हेलो एवरीवन। तो आज है 10 जनवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और देखते हैं, चलिए आज का इम्पोर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। उससे पहले जल्दी से कमेंट सेशन में जय हिंद कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है ज्यूरिस्ट्स। ज्यूरिस्ट्स की बात करें तो एक नाउन है। ज्यूरिस्ट्स क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन लॉ, यानी कि ऐसा पर्सन जो क्या हो, लॉ यानी कि जो नियम कानून या फिर न्याय हो उसमें वो एक्सपर्ट हो, उसको क्या बोलेंगे? ज्यूरिस्ट्स बोलेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग न्यायविद होता है। क्या होता है? न्यायविद होता है, यानी कि जो नियम कानून जो होता है उसको जानता हो, अच्छे से एक्सपर्ट हो, उसमें माहिर हो। सिनोनिम्स की बात करें तो लॉयर्स, अटॉर्नीज, बैरिस्टर्स या फिर काउंसिल्स, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप सारे वर्ड आप साथ में नोट कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाइए और नोट करते रहिए, ठीक है। नोट करने से चीज़ें जल्दी से याद हो जाती है, तो याद करने के लिए इसको आप नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। और इससे कंसंट्रेशन भी आपका सेशन पे बना रहता है कि आप सुन रहे हैं सेशन और साथ में नोट कर रहे हैं। अदरवाइज बस आप सुनेंगे तो आपका ध्यान इधर उधर भटक जाएगा। तो सीरियस मोड में पढ़ाई चालू कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बाइलेटरल, जो क्या है? एक एडजेक्टिव है। बाइलेटरल यहाँ पे एक एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है इन्वॉल्विंग टू ग्रुप ऑफ पीपुल और टू कंट्रीज, यानी कि कोई ऐसा जिस चीज़ जिसमें दो ग्रुप, मतलब लोगों का दो समूह या फिर दो देश पार्टिसिपेट कर रहा हो, इन्वॉल्व हो, उसको बाइलेटरल बोलते हैं। जैसे आप अक्सर करंट अफेयर्स में पढ़ते होंगे कि कोई ना कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होता रहता है दो देशों के बीच में, जैसे इंडिया का ही बहुत सारे कंट्री के बीच में होता रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाइलेटरल बोलते हैं। जो दो देशों के बीच में जो एक्सरसाइज होता है, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, एयरफोर्स एक्सरसाइज हो गया, नेवी एक्सरसाइज हो गया, ठीक है, तो उसको बाइलेटरल बोलते हैं, यानी कि द्विपक्षीय इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टू साइडेड हो जाएगा, म्यूचुअल हो जाएगा, डुअल हो जाएगा या फिर बाइनरी हो जाएगा। तो ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। तो वर्ड क्या हो गया? बाइलेटरल हो गया, जो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? द्विपक्षीय होता है, ठीक है। टू साइडेड, म्यूचुअल, डुअल या फिर बाइनरी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड क्या है? सस्टेनेबल। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि BLE, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको BLE देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वो वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, क्योंकि BLE एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है, तो इसलिए वर्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इसका मीनिंग होता है इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड एनर्जी इन ए वे दैट डज नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। मतलब कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट हो गया या फिर नेचुरल जो एनर्जी हो गया, ठीक है, उसको यूज करना ताकि उससे क्या हो? इन्वायरमेंट पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, यानी कि कोई हानिकारक प्रभाव ना पड़े, तो उसको सस्टेनेबल बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग संपोषणीय हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सपोर्टेबल, टिनेबल, वायबल या फिर इंड्यूरेबल, ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सस्टेनेबल मतलब क्या होता है। सस्टेनेबल मतलब होता है संपोषणीय, यानी ऐसा प्रोडक्ट यूज करना जो नेचुरल हो और जिससे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ रहा हमारे इन्वायरमेंट पे। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड क्या है? ऑटार्किक। क्या है? ऑटार्किक। ऑटार्किक यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग कंप्लीट पावर, यानी कि निरंकुश इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ऑटार्किक मतलब क्या होता है? निरंकुश। सिनोनिम्स की बात करें तो सेल्फ सफिशिएंट, ऑटार्किकल, ऑटार्किक या फिर इंडिपेंडेंट, ये सब क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। तो वर्ड क्या हो गया? ऑटार्किक, जो क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग कंप्लीट पावर, यानी कि निरंकुश, सेल्फ सफिशिएंट, ऑटार्किकल, ऑटार्किक और इंडिपेंडेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड क्या है? स्कैंडेनफ्रूइड। क्या है? स्कैंडेनफ्रूइड। स्कैंडेनफ्रूइड की बात करें तो एक नाउन है, तो इसका मीनिंग आप, इसका जो स्पेलिंग है वो भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। स्कैंडेनफ्रूइड, इसका क्या हो जाएगा? SCHADENFREUDE, जो क्या है? एक नाउन हो गया। इसके अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए फीलिंग ऑफ प्लेजर एट द बैड थिंग दैट हैपन टू अदर पीपुल।
यानी कि देखिए, जब किसी के साथ कोई बुरा काम हो रहा हो, बुरा चीज़ हो रहा हो, तो उस टाइम जो किसी और को अच्छा फील हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्कैडेनफ्रेड बोलेंगे। ऐसा तब होता है जैसे हम लोग कोई मूवी वगैरह देखते हैं और विलन को जब हीरो मारता है तो उसको तो बेचारा, वो तो बेचारा हर्ट हो रहा है, लेकिन हमें क्या होता है, मज़ा आता है कि अरे विलन पीट रहा है, मज़ा आ रहा है। और वही काम जब अगर उल्टा होता है, जब विलन हीरो को मारता है तो हमें काफ़ी दुख होता है। तो यहाँ पे बात उसका हो रहा है कि जब किसी को मतलब किसी के साथ कुछ बैड थिंग्स हैपन हो, मतलब किसी के साथ कोई बैड चीज़ हो और कोई उसको मतलब प्लेजर हो, फील हो, किसी को उससे अच्छा फील हो, तो उसको स्कैडेनफ्रेड बोलते हैं। यानी कि इसका हिंदी मीनिंग समझ में आ गया आपको। सिनोनिम्स की बात करें तो ग्लोट हो जाएगा, ईपी कैसी हो जाएगा, ग्लोटिंग हो जाएगा, मेलवोलेंस हो जाएगा, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। एकदम बेहतरीन तरीके से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जा रहा है, जो भी चीज़ समझाया जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं होमवर्क का। तो जो भी वर्ड आपसे यहाँ पे सीख रहा है, कोशिश कीजिए कि इसका यूज करके एक सेंटेंस बनाइए। और सेंटेंस अगर आप बनाते हैं, जितना भी सेंटेंस बनाते हैं सेशन के जितने भी वर्ड से, तो उसे कमेंट सेशन में ज़रूर टाइप कीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेशन में लिखने से चीज़ें जल्दी से याद हो जाएगा। तो लिखने का आदत डालिए और डेली जो भी बोला जा रहा है वो लिखिए, ठीक है। अगला वर्ड है हेगेमोनिक, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है शोइंग कंट्रोल बाय वन कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा ओवर अदर कंट्री एक्सेट्रा विद इन ए पार्टिकुलर ग्रुप। तो कंट्रोल दिखाना किसी एक कंट्री द्वारा किसी दूसरे कंट्री पे, उसको हेगेमोनिक बोला जाता है, यानी कि आधिपत्य। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो डोमिनेंट हो जाएगा, मेन हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा या फिर चीफ हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, हेगेमोनिक, जो क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है, आधिपत्य हो जाएगा। डोमिनेंट, मेन, प्राइमरी और चीफ इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सेवेंथ वर्ड की बात करें तो सेवेंथ वर्ड यहाँ पे क्या है, रोबूस्ट। रोबूस्ट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, एबल टू सर्वाइविंग यूज्ड अलॉट एंड नॉट लाइकली टू ब्रेक। मतलब कोई चीज़ जो क्या काफ़ी स्ट्रांग हो, मजबूत हो और जो बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा हो, इसको कितना भी यूज कर ले वो ब्रेक नहीं होगा, तो उसको रोबूस्ट बोलेंगे। तो आप रोबूस्ट को रोबोट से रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। तो इसको रोबोट से याद कर सकते हैं कि रोबोट क्या होता है, रोबूस्ट होता है, यानी कि काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसे कितना भी यूज करेंगे तो वो जल्दी टूटेगा नहीं। तो मजबूत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो स्ट्रांग, पावरफुल, विगोरस, स्टडी, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो समझ में आ रहा होगा आपको एकदम। ऐसे बिल्कुल आप मतलब रिलेट कीजिए डेली लाइफ से, रोबोट से रिलेट करके रोबूस्ट को याद रख सकते हैं कि रोबूस्ट क्या है, काफ़ी मतलब जो रोबोट होता है वो काफ़ी रोबूस्ट होता है, यानी कि स्ट्रांग होता है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। और आप भी खुद से कोई ट्रिक बनाइए और बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगला वर्ड है टर्बुलेंस। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, एम के जगह पे एन कर लीजिएगा, ठीक है, टर्बुलेंस, ठीक है, नॉट मेंस। तो टर्बुलेंस यहाँ पे एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है, ए सिचुएशन इन विच देयर इज लॉट ऑफ सडन चेंज, ट्रबल, आर्गुमेंट एंड समथिंग वायलेंस। यानी कि ऐसा सिचुएशन, ऐसा स्थिति जिसमें चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रही है, चेंज हो रही है अचानक से, या समस्या जल्दी जल्दी उत्पन्न हो रहा है, तो उसको टर्बुलेंस बोलेंगे। तो टर्बुलेंस आपको हम समझाते हैं कि कब आपको देखने को मिलेगा। जब आप कभी नदी किनारे गए होंगे या समुद्र किनारे, तो कुछ इस तरह का गोल गोल चक्कर पानी का दिखने को मिला होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, पानी में जो टर्बुलेंस आया है, ठीक है। तो टर्बुलेंस मतलब होता है अशांति। तो वहाँ पे पानी क्या होता है, काफ़ी अशांत होता है, काफ़ी तेज़ लहरों के साथ वहाँ पे बहता है। तो अशांति इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो टर्मोइल, कोमोशन, टुमुल्ट या फिर अपहेवल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाए। तो वर्ड टर्बुलेंस हो गया। ये आपको यहाँ पे ध्यान से एन कर लेना है जब आप नोट करेंगे तो, ठीक है। तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो गया। टर्मोइल, कोमोशन, टुमुल्ट, अपहेवल, इसके किस क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। नाइन्थ वर्ड है एम्बियंस। एम्बियंस की बात करें तो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द कैरेक्टर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ ए प्लेस। तो किसी जगह का जो एटमॉस्फेयर होता है, माहौल होता है, उसको एम्बियंस बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए, माहौल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप अगर गलत माहौल में रहेंगे तो आप गलत सीखेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे तो अच्छा सीखेंगे, ठीक है। तो हमेशा अच्छे माहौल में रहने का कोशिश कीजिए। अगर आप एक एस्पायरेंट है, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस माहौल में रहिए जहाँ अच्छे स्टूडेंट रह रहे हैं। उन लोगों के साथ में रहिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो अपने मतलब कैरियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिटरमाइंड है, सिंसियर है, क्योंकि उनसे आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो माहौल बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है डेली लाइफ को। तो एम्बियंस मतलब माहौल हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट या फिर मूड हो जाएगा। तो वर्ड क्या हो गया, एम्बियंस। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अमित का जो मतलब अमित के साथ रहने वाले बच्चों का एम्बियंस सही है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं कि उनका माहौल क्या है, काफ़ी अच्छा है, या फिर अमित अच्छे एम्बियंस में रहता है, अच्छे माहौल में रहता है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ड एम्बियंस हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, माहौल होता है, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट या फिर मूड, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मिडेबल। तो यहाँ पे लास्ट में देखिए फिर से BLE आया है, तो जब भी BLE आपको देखने को मिले तो वो वर्ड क्या कंसिडर करना है, एडजेक्टिव, क्योंकि ये एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है। इसका मीनिंग होता है यू फील फियर एंड और रेस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज दे आर इम्प्रेसिव और पावरफुल। तो जाहिर सी बात है, जो देखिए आज का यही है कि जिसके पास पैसा है, पावर है, लोग उसे बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। तो वही अगर आप मतलब किसी के लिए या फिर उससे डरते भी हैं, तो जिससे कोई डर रहा है क्योंकि उसके पास पावर है, या फिर कोई उसका इज्जत कर रहा है क्योंकि वो क्या है, इम्प्रेसिव है, लोगों को इम्प्रेस कर रहा है, तो उस वजह से लोग उनका इज्जत कर रहे हैं, तो उसको फॉर्मिडेबल बोलेंगे। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, दुर्जय हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो माइटी, टेरिफिक, ट्रिमेंडस या फिर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वर्ड क्या है, फॉर्मिडेबल है, जो क्या है एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है, दुर्जय होता है। और माइटी, टेरिफिक, ट्रिमेंडस, स्ट्रॉन्ग इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको सारे वर्ड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।